जो खाना आपने आज सुबह खाया, वो दूध, वो दही, वो पनीर, वो मसाले, क्या वो रियल था या सेफ था? अगर आपका जवाब हाँ है तो शायद आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा। Our next story is about a silent pandemic in India. Food adulteration is silently poisoning the country, and the crisis is worse than most realize. From milk and spices to honey and paneer, chemicals, water and synthetic additives are all infiltrating our daily diet. It is a growing public health emergency that threatens children's growth, immunity and the long-term health of the nation. And this threat is not limited to one region or one market. Adulteration is being reported in wholesale bazaars, small retail shops, informal dairy networks and roadside food chains. आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे बड़े लेकिन सबसे इग्नोर क्राइसिस की, फूड सेफ्टी। आप जो सुनेंगे वो आपको गुस्सा दिला देगा, ये गारंटेड है। आइए सीधा फैक्ट पर आते हैं। गुजरात में 1500 किलो फेक पनीर पकड़ा जाता है, उत्तर प्रदेश में 250 किलो पनीर पकड़ा जाता है। पिछले साल दिवाली से कुछ दिन पहले 3000 क्विंटल यानी कि 3 लाख किलो मिलावटी सामान पकड़ा गया, जिसमें खोया, तेल, मिठाई सब कुछ अडल्ट्रेटेड था। उत्तर प्रदेश में ही एक बिजनेसमैन पिछले 20 सालों से केमिकल से बनाकर दूध बेच रहा। झारखंड में एक पूरा टैंकर नकली दूध का पकड़ा गया। और ये सिर्फ फेक दूध या पनीर की बात नहीं है, फेक कोल्ड ड्रिंक, फेक शहद, फेक कुकिंग ऑयल, यहाँ तक बिस्लेरी की बोतल भी नकली मिलती है। यहाँ तक कि बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम पर डुप्लीकेट वर्जन खुलेआम बिक रहे हैं। एमडीएच और एवरेज जैसे मसालों को यूएस, यूरोप और हांगकांग ने कैंसर कॉजिंग पेस्टिसाइड की वजह से बैन करके रखा हुआ है, और हमारे देश में ये सारी चीजें लीगली बिक रही हैं। ये सिचुएशन है और इसका जिम्मेदार कौन? मिली है फसाई से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर आती है। करंट में इसके मिनिस्टर हैं जेपी नड्डा। 2008 में बनी इस अथॉरिटी का काम है फूड के स्टैंडर्ड सेट करना, क्वालिटी मेंटेन करना, लैब्स में टेस्टिंग करना, रैपिड अलर्ट सिस्टम चलाना। आपने कोई भी पैकेज फूड उठाया हो, उसके पीछे फसाई का लोगो बना रहता है, मतलब इस अथॉरिटी ने इसे अप्रूव किया है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, फसाई ने एनालॉग पनीर को लीगल डिक्लेयर किया हुआ है। एनालॉग पनीर वो होता है जो असली दूध से नहीं बनता है, वेजिटेबल ऑयल, स्टार्च और सॉलिड मिल्क से बनता है। और यही वजह है कि आपको गली गली में 30 रुपए के पनीर मोमोज मिल जाते हैं। ये सस्ता होता है और कम्प्लीटली लीगल भी है। इसे एक्सपोज किया था फूड फार्मर ने जब टॉप ब्रांड्स और रोड साइड फूड का पनीर टेस्ट किया गया, तो सिर्फ कुछ पैकेज्ड ब्रांड ही रियल निकले, बाकी सब के सब फेक। और फसाई ने इस पर कोई भी मैंडेटरी लेबलिंग नहीं बनाई, कोई वार्निंग नहीं, कोई स्पेशल मार्किंग नहीं। खाना सेफ है या नहीं ये कैसे पता चलता है? लैब टेस्टिंग से। भारत में 726 फूड टेस्टिंग लैब है, जिसमें से सिर्फ 585 ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मैच कर पाती हैं। 726 लैब 140 करोड़ लोगों के लिए। फसाई सिर्फ 207 लैब चलाता है, और खुद फसाई ने माना है कि स्टेट लेवल लैब्स की कंडीशन बहुत ही खराब है। डॉक्टर सत्यप्रकाश कोलकाता के सेंट्रल फूड लैबोरेटरी के हेड ने 2011 में गवर्नमेंट को लेटर लिखी कि लैब्स में प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है, टेस्टिंग स्टैंडर्ड मैच नहीं हो पा रहे। उन्होंने लिखा कि फसाई के पास चीज टेस्टिंग के लिए कोई स्टैंडर्ड ही नहीं थे। अगर चीज का सैंपल ले भी लें तो टेस्ट किस चीज का करें? वर्ल्ड बैंक ग्रांट से मिले अपग्रेडेड इक्विपमेंट को छुआ भी नहीं जाता। ये सोचकर चिंता होती है कि अडल्ट्स के खाने में मिलावट है, लेकिन क्या हो अगर बच्चों के खाने में भी प्रॉब्लम हो? WHO ने कहा कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को एडेड शुगर से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, नहीं तो डायबिटीज, हार्ट डिजीज और कैंसर हो सकता है। और इस चीज का खुलासा किसने किया? फसाई ने नहीं, पब्लिक आई नाम की एक एनजीओ ने नेस्ले के 15 से ज्यादा बेबी फूड्स को टेस्ट किया, और सभी में एवरेज 2 और 2.7 ग्राम शुगर मिला, और सेरेलैक के 100 ग्राम में 11.6 ग्राम शुगर है। और पैकेट कहता है कि 12 से 24 महीने के बच्चे को 50 ग्राम दिन में 2 बार। बाकी आप खुद से कैलकुलेट कर लो कि बच्चे के शरीर में डेली का कितना एडेड शुगर जा रहा है। क्या फसाई ने यह सवाल पूछा? नहीं। क्या फसाई के रूल्स में एडेड शुगर के लिए बच्चों के लिए कोई लिमिट है? नहीं। और मिसलीडिंग एड्स की बात करें तो इंडिया में कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट पे कुछ भी क्लेम कर सकती है। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया है, लेकिन कोई भी लीगल बॉडी नहीं है। वॉलंटरी काम है, अगर इच्छा हो तो लिख दो, ना हो तो ना लिख। जब एनसीपीसीआर ने इंक्वायरी की तो पता चला कि हेल्थी ड्रिंक की कोई लीगल डेफिनेशन ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि कोई भी प्रोडक्ट खुद को हेल्थी ड्रिंक कह सकता है। प्रॉब्लम सिर्फ प्रोसेसिंग फूड की नहीं है, रूट लेवल पर है। इंडिया का पानी पॉल्यूटेड है। इंडस्ट्रीज का वेस्ट वाटर हो या घरों से निकलता हुआ पानी बिना ट्रीटमेंट के नदियों में छोड़ दिया जाता है, और यही नदियां बाद में एग्रीकल्चर में यूज होती हैं। 134 स्टडीज में 50,000 लोगों को स्टडी किया गया, पता चला कि पेस्टिसाइड्स इंडिया के पॉइजनिंग का लीडिंग कॉज है। इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली लोग पेस्टिसाइड्स को कंज्यूम कर रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा रिजल्ट होता है कैंसर। और कैंसर के केसेस भारत में धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। हमारा खाना, हमारा पानी, हमारी हवा सब कुछ पॉल्यूटेड है। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत 69 नंबर पर आता है। अगर हमें दुनिया का फूड बैंक बनना है तो हमें इन स्टैंडर्ड्स को सीरियसली लेना होगा। यूरोप ने 2014 से 2017 तक भारत के वेजिटेबल्स पर बैन लगाया था। भारत का सबसे फेमस आम अल्फांसो मैंगो भी बैन था, क्योंकि हमारे एक्सपोर्टर्स ने प्रॉपर नॉर्म्स फॉलो नहीं किए। तो क्या हम सिर्फ भगवान के भरोसे बैठे रहे? नहीं। गवर्नमेंट लेवल पर क्या हो सकता है वो देखते हैं।
सबसे पहले लेबलिंग सिस्टम को चेंज करना होगा। फ्रांस में ए से ई तक की कैटेगरी में रेटिंग दी जाती है। प्रोडक्ट जितना हेल्थी होगा उसकी रेटिंग उतनी ही अच्छी होगी। कंपनी को इससे इंसेंटिव मिलता है और वो हेल्थी प्रोडक्ट बनाने पे फोकस करते हैं। नंबर 2, एनालॉग पनीर और फेक प्रोडक्ट्स पर मैंडेटरी लेबलिंग होनी चाहिए। रेस्टोरेंट और ठेले वाले को अपने मेन्यू में लिखना चाहिए कि इसमें रियल पनीर यूज हुआ है या एनालॉग। नंबर 3, फसाई को अपने लेबल्स को अपग्रेड करना होगा और टेस्टिंग को भी सीरियसली लेना होगा। अब देखते हैं कि हम इंडिविजुअल लेवल पर क्या कर सकते हैं। एक, लेबल्स को पढ़ना शुरू करो। बोरिंग है लेकिन जरूरी भी है। नंबर 2, इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट को देखो और फ्रंट में जो भी फ्रूट्स बने हैं उसे इग्नोर करो और जब भी एडेड शुगर लिखा हुआ दिखे उस प्रोडक्ट को वहीं पर छोड़। नंबर 3, स्ट्रीट फूड विद हाइजीन। स्ट्रीट फूड को खाना बंद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि बेसिक हाइजीन को देखना बहुत जरूरी है। और फाइनली लास्ट में जो मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में जाति के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, रिलीजन के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, लेकिन सबसे बड़े इशू जो हमारी लाइफ को इफेक्ट करते हैं, खाना, पानी और हेल्थ, उस पर कोई बात नहीं करता। आगे से स्टैंडर्ड ऐसा बनाओ कि कोई भी नेता वोट मांगने आए तो उससे पूछो क्या तुम हमारे खाने की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हो। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप क्या ये स्टेप्स उठाएंगे जो मैंने सजेशन दिया। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच। भाई राहुल, ज्ञान बहुत दे दिया, 2 प्लेट मोमोज खाने चलते हैं।